नमस्कार दोस्तों। इंसान नमस्ते। आज की जूम मीटिंग में आपका बहुत स्वागत और नमस्कार। हार्दिक अभिनंदन। फ्रेंड्स, पिछली मीटिंग में हमने थैंक यू। विल या वसीयत लिखने की ज़रूरत क्यों है और इसे कैसे लिखना चाहिए, इस बात पर हमने चर्चा की थी। और आज की जो मीटिंग है उसका हमारा विषय है ऑल अबाउट टैक्स बेनिफिट्स फॉर सीनियर सिटीजन्स। इसके पहले मैं मीटिंग स्टार्ट करूं, थोड़ी सी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो डेट है वो एक्सटेंड हो गई है। अब वो डेट है 30 सितंबर 21। पहले जो डेट है 31 जुलाई 21 थी, और अब जो डेट है वो नई डेट जो रिटर्न फाइलिंग के लिए है वो लास्ट डेट है 30 सितंबर 2021। इसी तरह से ही फॉर्म 16A जो इशू किया जाता है, जो सीनियर सिटीजन्स के लिए इशू किया जाता है, उसकी भी डेट बढ़ा दी गई है और उसकी डेट है वो 31 जुलाई 2021, पहले जो कि 15/6/2021 थी। तो इसलिए अभी जो है ना बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए है कि ये डेट्स एक्सटेंड हो गई हैं। और लेकिन ये डेट एक्सटेंड हो गई हैं तो इसलिए हमें टाइम भी मिल गया है कि हम इसके बारे में जानें और जो फैसिलिटीज हम ले सकते हैं वो जरूर अवेल करें। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी आमदनी भी कम होती जाती है। अब जैसे हम फिलहाल पेंशन पे गुजारा कर रहे हैं, साथ ही हमारे खर्चे जो है ना बीमारियों पे बढ़ते चले जाते हैं। सरकार ने इस बात को समझा है और इसीलिए वरिष्ठ नागरिकों यानी सीनियर सिटीजन्स को आयकर में, इनकम टैक्स में कुछ स्पेशल छूट और रियायतें दी हैं। साथियों, इससे पहले कि मैं और आगे बढ़ूं, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि हमारी जो जूम मीटिंग है अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे के बाद डिसरप्ट हो जाती है। ये उनका रूल है कि वो आगे नहीं एक्सटेंड करने के लिए हमें दोबारा ज्वाइन करना पड़ता है। लेकिन अगर आप ऐसा होता है तो आप घबराइए या नहीं, आप दोबारा से मीटिंग रिज्यूम कीजिएगा विद सेम आईडी और सेम पासकोड। पासकोड क्या है? ईपीएफ। ईपीएफ से बनता है एल्डरली पीपल फोरम। फ्रेंड्स, हम इसे पसंद करते हैं या नहीं, ये सच है कि हम सभी भविष्य के बारे में चिंता करते हैं। प्लीज बीच में मत बोलिएगा, मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको प्लीज। जो नए साथी आ रहे हैं उनकी क्या है, उनके यहाँ से आवाज आती है तो इसलिए डिस्ट्रप्शन होती है थोड़ी सी। तो अभी हम इसे पसंद करते हैं या नहीं है, लेकिन ये सच है कि हम सभी को भविष्य के बारे में अपनी चिंता है और पैसे बचाने और निवेश करने के लिए हम काफी विकल्प भी चुनते रहते हैं ताकि हमारा आने वाला कल सुरक्षित हो सके। नतीजतन क्या होता है कि आज हम जो कुछ भी करते हैं वह न केवल हमारे विकास में योगदान देता है बल्कि देश के विकास में भी योगदान देता है। जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें देश में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देश का भला होता है, और देश का भला होता है तो हमारा भी भला होता है। अब क्वेश्चन ये है कि भारत में वरिष्ठ नागरिक किसे माना जाता है? इनकम टैक्स का जो कानून है उसके अनुसार एक वरिष्ठ नागरिक या सीनियर सिटीजन वो आदमी कहलाएगा जो पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन पर 60 से 80 वर्ष की आयु के बीच का निवासी है। पिछले साल जो फाइनेंशियल ईयर, जैसे मान लो 31 मार्च 2021, उस दिन तक जो आदमी 60 साल का हो चुका है और जो 80 से कम है उसको हम सीनियर सिटीजन मानते हैं। अब इंडिया में जो है ना एक सुपर सीनियर सिटीजन का भी एक रूप माना गया है। सुपर सीनियर सिटीजन वो व्यक्ति होता है जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंतिम दिन तक 80 वर्ष से अधिक आयु का होता है। 80 वर्ष से यानी कि वो 80 वर्ष कंप्लीट कर चुका है। अगर उसकी आयु 31 मार्च 2021 में 80 कंप्लीट हो चुकी है तो वो सुपर सीनियर सिटीजन कहलाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो बेनिफिट्स हैं वो सीनियर सिटीजन्स के कुछ अलग हैं और सुपर सीनियर सिटीजन्स के उससे कुछ ज्यादा है। अब सवाल ये भी उठता है कि वरिष्ठ नागरिकों को विशेष आयकर लाभ क्यों मिलना चाहिए? एक्चुअली भारत का इतिहास सांस्कृतिक रूप में समृद्ध पृष्ठभूमि से है, जहां बड़ों को सम्मान और प्यार दिया जाता है। खुशी और बुरी दोनों घटनाओं पर पीढ़ियों का मार्गदर्शन करने के लिए उनका ध्यान रखा जाता है। संस्कृति और नैतिक मूल्यों को रखने के लिए काम कर रही भारत सरकार वरिष्ठ नागरिकों यानी सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशल इनकम टैक्स बेनिफिट प्रदान करती है। पर्पस क्या होता है?
पर्पज ये होता है कि जीवन के इस चरण में उन्हें तनाव से मुक्त करना है। यानी कि एक तो आपकी इनकम कम हो रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, और अगर इनकम टैक्स भी उतना ही रहे तो टेंशन होगी नेचुरली। यदि आप या आपके वरिष्ठ नागरिक माता पिता अपने फंड की योजना बना रहे हैं तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स बेनिफिट के बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका लाभ उठाया जा सकता है। और इस मीटिंग का पर्पस भी यही है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष आयकर लाभ हैं क्या, ये हम इसके ऊपर अब जो है ना डिस्कस करेंगे। यहाँ कुछ हम जो कटौतियां हैं, जो डिडक्शंस हैं और जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसको मेंशन करेंगे, और इसके जो बेनिफिट्स हैं उससे हम जो है ना जो हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटीज हैं उसको हम कम कर सकते हैं। नेचुरली फाइनेंशियल लायबिलिटीज कम करेंगे तो हमारी इनकम बढ़ जाएगी। सबसे पहला आता है चिकित्सा बीमा के तहत लाभ। आप जो है ना मेडिकल इंश्योरेंस जो है ना, जो भी सीनियर सिटीजन हैं आमतौर पे मेडिकल इंश्योरेंस ले लेते हैं, या वो पहले से चल रहा होता है मेडिकल इंश्योरेंस। तो सेक्शन 80D के तहत वरिष्ठ नागरिकों को 50,000 रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के भुगतान पर बेनिफिट की पेशकश की जाती है। इससे पहले वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए कटौती ये 30,000 रुपए तक की थी, और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए ये अंडर सेक्शन 80D के तहत जो मेडिकल प्रीमियम का भुगतान किया जाता है उसके इलाज पर होने वाले साथ में जो वास्तविक खर्च होते हैं, मतलब एक तो आपने प्रीमियम ले लिया, उसका डिडक्शन ले लिया, उसके अलावा जो सुपर सीनियर सिटीजन पर्सन हैं उनके ऊपर जो एक्चुअल एक्सपेंसेस होते हैं उस पर भी कटौती की अनुमति है। यानी कि वो डिडक्शन भी आप जो है ना अपनी इनकम से ले सकते हैं। एक्चुअली जो सीनियर सिटीजन हैं, जो वृद्धावस्था है, वो समय होता है जब 60 या 80 वर्ष के ऊपर के लोगों को अपने इलाज के लिए बहुत अधिक धन की जरूरत होती है। उन्हें आयकर के तहत कटौती का लाभ देना कुछ राशि की सहायता प्रदान करने का एक बहुत शानदार तरीका है। अब हम आते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। दूसरा पॉइंट ये है प्राथमिक छूट लाभ। प्रत्येक व्यक्ति जो कर का भुगतान करने के लिए आय वर्ग के अंतर्गत आता है उसको कुछ प्रारंभिक छूट की अनुमति है, यानी कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। अब हम देखते हैं क्या नॉर्मल कितना टैक्स स्लैब में नॉर्मल क्या एग्जेम्पशन है। अगर आप 2.5 लाख रुपए तक कमा रहे हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना। 2.5 लाख से 5 लाख तक कमा रहे हैं तो आपको जो 2.5 लाख से 5 लाख तक का है उसका 5% पे करना है टैक्स। अगर आप 5 लाख से 10 लाख तक का है तो उसका जो टैक्स है वो 20% है। और यदि आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है उस पर आपका जो टैक्स है वो 30% है। ये नॉर्मल टैक्स स्लैब है, ये सीनियर सिटीजन का नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सीनियर सिटीजन के लिए क्या टैक्स स्लैब है। जैसे नॉर्मल में अप टू 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं पे करना था, तो सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं पे करना। उसके बाद 3 से 5 लाख तक के लिए जो सीनियर सिटीजन का जो स्लैब है वो 5% है। सुपर सीनियर सिटीजन का जो उनकी आय और उम्र को देखते हुए जो उनको अधिक लाभ मिलता है, उनके लिए ये छूट एक फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख तक की है। यानी कि अगर एक ऑर्डिनरी सीनियर सिटीजन है जो 60 से 80 के बीच का है उसको जो छूट मिलेगी वो 3 लाख तक की मिलेगी। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं, ये जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है उसकी बात कर रहा हूँ। तो लेकिन ये जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट सुपर सीनियर सिटीजन है यानी 80 प्लस का है तो उसको 5 लाख तक मिलेगी। उसको 5 लाख तक कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। उसके बाद जो स्लैब है वो सेम है। अच्छा, अब थर्ड बेनिफिट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, दिस इज बेनिफिट ऑन इंटरेस्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TTB। ब्याज पर जो आय होती है उस पर विशेषाधिकार। वरिष्ठ नागरिक जो भारत के निवासी हैं उन्हें एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपए तक का इंटरेस्ट इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब ये सिर्फ सीनियर सिटीजन की बात कर रहा हूं मैं। 50,000 रुपए से अधिक अगर उसने इंटरेस्ट इनकम हुई है तो उसकी स्लैब के अनुसार जो है ना उसका टैक्स लगेगा। आयकर की धारा जो सेक्शन है 80TTB जो है उसके तहत नियम जो लागू किया गया है, इसमें बचत खाते में जो सेविंग का इंटरेस्ट है, बैंक में फिक्स डिपॉजिट है, या पोस्ट ऑफिस में जो जमा राशि है सेविंग या FD, तो इन सब का मिलाकर आपका 80,000 तक का जो है ना एग्जाम्पशन दे दी गई है। जो नॉर्मल केसेस में जो है ना
यानी कि जो सीनियर सिटीजन नहीं है उनके लिए ये एग्जाम्पशन सिर्फ 10,000 की है। इतना बड़ा आपको बेनिफिट मिल रहा है सीनियर सिटीजन को। अप टू 50,000 तक का जो इंटरेस्ट इनकम है आपकी वो एग्जम्प्टेड है। वो अगर आप चाहे वो सेविंग में हो या बैंक में हो या एफडी में हो, मतलब किसी भी उसमें हो, उसका क्लब करके अगर आपकी 50,000 है तो वो आपकी जो है ना उसको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी 60,000 है तो आपको सिर्फ 10,000 पे ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन एक नॉर्मल पर्सन के लिए ये बेनिफिट अप टू 10,000 है ओनली। वो उनको 10,000 से ज़्यादा अगर इंटरेस्ट इनकम है वो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। और ये 10,000 भी उनकी जो है ना सिर्फ सेविंग इंटरेस्ट पर है। अंडर सेक्शन 80 TTA में जो उनको जो बेनिफिट है वो सिर्फ सेविंग इंटरेस्ट पर है, एफडी पर बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि वो एफडी पर उनका टीडीएस भी कटेगा, उसके ऊपर जो इनकम होगी वो उसको फाइनल जब टैक्स आप फाइल करेंगे तो उसमें टैक्स भी लगेगा। अच्छा, अब ये नंबर 4 बेनिफिट मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है नो एडवांस टैक्स फॉर सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन्स के लिए ये एक मतलब बेनिफिट दिया गया है कि आपको कोई भी एडवांस टैक्स फाइल नहीं करना है। नॉर्मली क्या होता है कि आमतौर पर अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर टोटल फाइनेंशियल ईयर में इनकम 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा है तो उसको उस सदस्य को एडवांस टैक्स फाइल करना पड़ता है। अगर वो एडवांस टैक्स फाइल नहीं करेंगे तो उसके ऊपर टैक्स के ऊपर भी इंटरेस्ट लग जाएगा। मान लीजिए मुझे जो है ना 9,000 जो है ना वो मेरा टैक्स बनता था और वो मैंने 9,000 जो टैक्स है उसके ऊपर पहले एडवांस टैक्स नहीं जमा कराया, तो बाद में मैं अगर उसको जो टैक्स फाइल करूंगा, मान लीजिए मैं सितंबर में फाइल करता हूं, तो वो मार्च से लेकर सितंबर तक का जो इंटरेस्ट होगा ना उसके ऊपर, जो 9,000 के ऊपर, वो लग जाएगा। और तो ये लेकिन सीनियर सिटीजन्स में ये एक छूट दी गई है, नो एडवांस टैक्स फॉर सीनियर सिटीजन्स। यानी कि अगर आपने एडवांस टैक्स कितना भी हो अगर आपका बनता हो, मान लो टैक्स आपका सपोज 40,000 भी बनता है तो भी आपको एडवांस टैक्स जमा कराने की छूट है। और उसके ऊपर अगर मान लो जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। लेकिन एक चीज इसमें क्लॉज है कि लेकिन अगर जो सीनियर सिटीजन है वो उसकी अगर कोई बिजनेस की इनकम है या कोई सैलरी की इनकम है तो उस केस में ये आपको छूट नहीं मिलेगी। उस केस में आपको जो एडवांस टैक्स है वो एज पर रूल्स जमा कराना होगा। सपोज मैं जो है ना एक बिजनेस कर रहा हूँ और उस बिजनेस करने में मेरी इनकम 1 लाख रुपए हो जाती है, तो 1 लाख रुपए जो टैक्स में मुझे पे करना है जो गवर्नमेंट को, वो 1 लाख रुपए 4 किस्तों में मैं पे करना पड़ेगा मेरे एडवांस टैक्स के अकॉर्डिंग जो उनके रूल्स हैं। और अगर मैं वो नहीं जमा कराता हूँ तो 1 लाख रुपया के ऊपर मुझे उसका जो है ना इंटरेस्ट लग जाएगा जब मैं टैक्स फाइल करूंगा। अच्छा, अब ये एक और मैं बेनिफिट आपको बता रहा हूँ कि अप टू 50,000 रुपये तक की जो इंटरेस्ट आपको मिलता है, चाहे वो एफडी का है, सेविंग का है या कोई भी है टोटल, वो उसके ऊपर कोई भी टीडीएस नहीं लगेगा। पहले टीडीएस हमारा लगता था और बाद में हम जो है ना उसको छूट लेते थे जब रिटर्न फाइल करते थे। अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम 50,000 रुपये तक की है तो आपको वैसे भी टैक्स टीडीएस नहीं होगा, लगेगा। और लेकिन अगर आपकी उससे ज़्यादा है और अगर आप फील करते हैं कि आपका जो है ना उसमें कुछ छूट ले लेंगे, रिबेट्स ले लेंगे और आपको टैक्स अल्टीमेटली नहीं देना पड़ेगा, तो आप बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जाकर 15H फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो अभी भी जो है ना ये 15 जुलाई तक आप जो है ना जाकर 15H जो है ना जाके वहाँ जमा कर सकते हैं आप बैंक में या पोस्ट ऑफिस में। लेकिन अगर आप मान लीजिए ये टीडीएस आपका कट जाता है, जब आपका टीडीएस कट जाता है तो उस समय क्या है कि अगर आपने 15H नहीं दिया हुआ उस समय और आपको ITR 1 फाइल करना पड़ता है और उसको रिटर्न जो है ना वापस लेना पड़ता है, आपको टैक्स वापस लेना पड़ता है, तो उसमें बहुत लंबा प्रोसीजर लग जाता है और उसमें खर्चा भी हो जाता है। तो इसलिए ये जो बेनिफिट है 50,000 तक का, अगर आपका जो है इंटरेस्ट बनता है और उसके ऊपर कोई टीडीएस डिडक्शन नहीं होगा तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसके बाद में आता हूँ, आपका एक नेक्स्ट बेनिफिट है मेडिक्लेम इंश्योरेंस डिडक्शन। इसमें अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और वो 50,000 तक की इंश्योरेंस पॉलिसी है तो अंडर सेक्शन 80D आपको ये डिडक्शन मिल जाएगी।
आपका जो इनकम होगी उसमें 50,000 रुपये ये लेस हो जाएगा। और अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं है तो उसके लिए जो डिडक्शन है इंश्योरेंस की वो ओनली 25,000 है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर हमें 25,000 का डिफरेंस अगर कोई और पे करना पड़ जाए तो हमें वो टैक्स उसके ऊपर पे करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और बेनिफिट दिया गया है सीनियर सिटीजन के लिए कि कुछ स्पेसिफाइड डिजीजेज हैं, जैसे कैंसर है, एड्स है, किडनी डिजीज है, ऐसे और भी जो है ना आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं जो सेक्शन 80DD-B के अंतर्गत आती हैं। तो ऐसी कुछ बीमारियां हैं तो उसमें आम आदमी अगर वो उसको इलाज की खर्चा जो है ना 40,000 रुपये का तो होता है तो उसको भुगतान मतलब उसको छूट मिल जाएगी। लेकिन अगर वो सीनियर सिटीजन है तो वो उसको उस बीमारी पे खर्च करने पर अगर 1 लाख रुपए भी खर्च कर देता है अप टू 1 लाख, तो उसको ये 1 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। अब ओनली फॉर स्पेसिफाइड डिजीज, जैसे मान लो मैंने आपकी कुछ एग्जांपल दिए, कैंसर है, एड्स है, किडनी है, इस तरह के जो है ना कुछ वो डिजीज होते हैं। आप जो है ना अगर आप मतलब उसमें एक्सपेंडिचर करते हैं तो आप उसमें रिबेट ले सकते हैं, उसमें आप अपना जो दिखा सकते हैं कि ये इसमें खर्चा हो गया और इनकम में से लेस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। सीनियर सिटीजन वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत डिजीजेज होते हैं तो उसका जो है खर्चा भी करते रहते हैं। तो ये कुछ खर्चे ऐसे हैं जिसमें 1 लाख तक का भी बेनिफिट मिल जाता है। अब आता है कि हम जो है ना जो सीनियर सिटीजन हैं उनको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। एक पहले आपको ये और बता दूं कि जो सुपर सीनियर सिटीजन हैं यानी जो 80 ईयर्स से ज़्यादा के हैं उनको सहज यानी कि ITR-1 या सुगम यानी कि ITR-4 के माध्यम से अपना आय का रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। यानी कि वो उनको जो ये छूट है कि वो मैनुअल भी जमा करा सकते हैं, जैसे बाकियों के लिए कोई छूट नहीं है। नॉर्मल पर्सन को अब ये मैंडेटरी है कि उसको ऑनलाइन ही जमा कराना पड़ेगा। और साथियों अभी वैसे रिसेंटली लास्ट टाइम एक और बेनिफिट दिया गया है सीनियर सिटीजन के लिए कि अगर वो उसकी एज 75 प्लस है तो वो रिटर्न फाइल करने से भी छूट है उसकी, प्रोवाइडेड कि उसकी जो है इंटरेस्ट इनकम जो है ना 50,000 से ज़्यादा नहीं है। अगर इंटरेस्ट इनकम जो आपकी FD में या दूसरे इन्वेस्टमेंट्स में है 50,000 से ज़्यादा नहीं है तो आप को रिटर्न फाइल करने की भी जरूरत नहीं है अगर आपकी एज 75 प्लस है। अब मैं इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहा हूँ जो बहुत कम साथियों को शायद मालूम होगा, बैंक वालों को तो शायद कुछ मालूम होता है इस चीज़ के बारे में। एक है रिवर्स मोर्टगेज स्कीम। रिवर्स मोर्टगेज स्कीम में क्या होता है कि सीनियर सिटीजन अपना मकान को जहाँ पे वो खुद रह रहा है वो बैंक के पास जाता है और मुझे कहता है कि ये मेरे बैंक के पेपर्स हैं, मेरा 1 करोड़ का मकान है, इसके जो है ना मेरे को एक इंस्टॉलमेंट बांध दीजिए, मेरे को पेंशन दे दीजिए। एक तरह से पेंशन है। वो जो है ना वो अपना मकान के कागज जो है ना वो बैंक के पास डॉक्यूमेंट दे देता है उसको, बैंक को, और बैंक उसमें देखता है कि अगर 1 करोड़ का उसका मकान है तो उसकी एज भी देख लेता है कि कितनी है। मान लीजिए ये नहीं है कि उसकी एज 90 ईयर्स हो तो उसको 50 लाख रुपए, ऐसे नहीं करेगा वो बैंक। वो कहेगा भाई इसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल और जी लेगा तो वो अकॉर्डिंगली वो 10 साल के हिसाब से उसकी इंस्टॉलमेंट बांधेगा। और अगर उसकी एज से 65 है, 70 है तो उसके हिसाब से वो 15-20 साल तक की भी वो इंस्टॉलमेंट फिक्स कर सकता है। और वो उसकी जो इंस्टॉलमेंट है 15-20 साल तक से मान लो 25,000 या 50,000 पर मंथ उसको देता रहेगा। तो ये जो सीनियर सिटीजन हैं इनके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। उनके बच्चे उनको अगर उनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं तो वो अपने बैंक के पेपर्स, जो अपने मकान के पेपर्स हैं, वो बैंक में जाके दे सकते हैं। दिस इज कॉल्ड रिवर्स मोर्टगेज स्कीम। इसमें जो है ना जो पैसा जो है ना बैंक देता है, यानी कि एक तरह से पेंशन देता है, और जब उसकी डेथ हो जाती है सीनियर सिटीजन की तो उस केस में वो जो उसने अपना बैंक में लिखवा रखा था कि मेरा ये जो है ना नॉमिनी ये रहेगा या जो मेरा विल में बेनिफिशियरी ये रहेगा, तो उस केस में वो उसको इंटीमेट कर दिया जाता है। वो आता है बैंक में और उसको बता दिया जाता है कि आपके फादर ने इतना पैसा हमसे लिया था, उसका इतना और ब्याज बन गया है, अगर आप इतना पैसा हमें दे देते हैं तो ये पेपर्स हम आपको दे देंगे। यदि आप नहीं देते हैं तो हम इस मकान को बेच देंगे और ये जो बाकी जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपके अकाउंट में डाल देंगे। तो ये ऑप्शन दे दी जाती है उनको, जो भी बेनिफिशियरी जो होता है
जो लीगल हेयर्स जो होता है उसका, तो उसको ये बेनिफिट दिए जाते हैं। तो एक तरह से एक पेंशन मिल रही है बैंक के द्वारा उसी के मकान के बेस पर। तो वो जो पेंशन उसको मिल रही है दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। चाहे वो उसको 50,000 रुपये महीना भी ले रहा है सीनियर सिटीजन, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो इस स्कीम में दिया गया है। वो इस स्कीम में इसलिए दिया गया है ताकि लोग इस पर एनकरेज हों। लोग एनकरेज होंगे तो तभी इस बात पे सीनियर सिटीजन जो है ना अपने रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम के लिए अपने आप को ऑफर करेंगे। और ये बहुत बढ़िया स्कीम है, क्योंकि बहुत लोग जो है ना उनकी सोर्स ऑफ इनकम तो होती नहीं है, लेकिन उनके पास मकान है। मकान चाहे वो 50 लाख का है, 1 करोड़ का है, लेकिन वो यूजलेस है, उसको किराया भी देने में खतरा है, उसको मेंटेन करने में भी खर्चा होता रहता है। तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि उसके पेपर्स बैंक को दे दीजिए और उनको बैंक को कहिए कि रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम में मुझे ये पेंशन दे दीजिए। इसमें हो सकता है कि मकान में वो रहेंगे भाई, जब तक उनका मकान है उसी के अंदर वो रहेंगे, हस्बैंड हो वाइफ हो दोनों। और अगर मान लो उनमें से किसी एक की डेथ हो जाती है तो दूसरा भी तब तक रहेगा जब तक दूसरे की भी डेथ नहीं हो जाती। तो अपने मकान में ही रह रहे हैं और पेंशन भी ले रहे हैं। तो इसमें जो है ना मेरे ख्याल में किसी बच्चों को भी बताने की जरूरत नहीं है कि हमें जो है ना इस तरह से हम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने बच्चों को बताया तो उनको समझ में आ जाएगा यार ये मकान तो मेरे फादर ने, मेरे पेरेंट्स ने गिरवी रख रहे हैं, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो उनको मना करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेंगे। तो उनको भी बताने की जरूरत नहीं है। आप अपने मकान को के पेपर्स जो है ना बैंक में रख के आप अपनी बैंक से एक तरह से पेंशन ले सकते हैं। तो ये पेंशन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं इसी में जो इससे लिंक किया है वो ये है कि ये पेंशन आपकी अपनी है और इसके ऊपर कोई भी टैक्स भी नहीं लगेगा। एक ये तो हुए साथियों जो है ना बेनिफिट जो इनकम टैक्स के में है। एक और बेनिफिट जो मिलता है हमें वो है स्क्रूटनी का। अब जो है ना जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी जो रिटर्न है उनकी स्क्रूटनी नहीं की जाती, प्रोवाइडेड अगर आपका जो है ना बिजनेस में मान लो जो सीनियर सिटीजन है वो सैलरी इनकम भी हो सकती है, उसकी बिजनेस इनकम भी हो सकती है। अगर वो उसमें ऐड करते हैं तो उस क्राइटेरिया में आ जाएंगे कि जो कुछ सेलेक्टेड जो रिटर्न्स हैं उनकी स्क्रूटनी की जाती है। अच्छा, अब ये स्क्रूटनी की क्यों जाती है? स्क्रूटनी जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मान के चलता है कि आपने जो भी डाटा दिया है वो बिल्कुल ठीक दिया है, और उसके बाद जो आपने कैलकुलेशन की है वो भी एज पर लॉ, एज पर फार्मूला कैलकुलेशन की है। लेकिन जब आप जो है ना जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो इनकम टैक्स भी इस चीज़ को चेक करता है, वो भी अपने सॉफ्टवेयर डाल देता है। जब वो सॉफ्टवेयर में डाल देता है इनकम टैक्स, तो उसमें ये देखता है कि आपने जो डिडक्शंस क्लेम किए हैं वो एज पर लॉ क्लेम किए हैं या नहीं किए हैं। आपने जो सपोज मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया कि 50,000 की डिडक्शन मिलनी है और आपने उसमें 60,000 क्लेम कर ली, तो उस समय मिसमैच हो जाएगा। उस केस में आपको अगर थोड़ा बहुत अमाउंट है तो वो जो है ना आपको वापस कर देंगे रिफंड। लेकिन अगर आपके केस में या कुछ केसेस को, जैसे मान लो ये केस अलग रख लेंगे कि इस आदमी ने कुछ गड़बड़ी की है, 2-3 चीज़ों में इसने गड़बड़ी की है और उसका अमाउंट भी सब्सटेंशियल है, तो वो एक अलग रख लेंगे और उन सब के जो रिटर्न्स होंगे उनमें स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट कर लेंगे कुछ। मान लीजिए 5%, 100 में से 5 सेलेक्ट कर लेते हैं, वो भी ज़्यादा नहीं करते हैं सिलेक्ट, इसलिए क्योंकि अगर उनके पास भी अगर स्क्रूटनी के लिए केस डाल देंगे तो उनके भी बहुत ज़्यादा स्टाफ एंगेज करना पड़ेगा उनको। तो ऐसा नहीं करते हैं, वो ये देख लेते हैं कि जो जनरली जिन्होंने गलतियां करते हैं तो उनको स्क्रूटनी के लिए उठा लेते हैं। तो लेकिन अगर आप एक बार स्क्रूटनी के लिए आ गया तो उस केस में आपको जो है ना वहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिस में बार बार चक्कर लगाने पड़ेंगे, आपको प्रूव करना पड़ेगा। और अगर ये भी प्रूव हो गया कि आपने इस बार नहीं, आपने 2 साल पहले भी ऐसी गड़बड़ी की थी, तो उस केस में आपके पिछले भी रिटर्न जो है ना वो निकाल लेंगे। वो कहेंगे जी ये सारी जो है ना हमें ठीक करके बताओ कि ये सब कैसे कैसे हुआ आपने किया। तो उस केस में आपके लिए बहुत समस्या हो जाएगी। इस केस में कई बार स्क्रूटनी में जो है ना 1 साल भी, 2 साल भी, 3 साल भी लग जाते हैं। और जो आपको कंसल्टेंट को लीगल
पर्सन को जो खर्चा देना पड़ेगा सो अलग, टेंशन होगी सो अलग। तो इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन्स के लिए, जिनकी कोई और बिजनेस इनकम नहीं है, जिनकी और कोई सैलरी इनकम नहीं है, तो उनको रिटर्न में कोई भी स्क्रूटनी नहीं होगी। अब ये लास्ट ईयर से ये कर दिया है कि एक भी स्क्रूटनी नहीं होगी, प्रोवाइडेड आपकी कोई बिजनेस इनकम उसमें आपने ऐड नहीं कर रखी, प्रोवाइडेड कोई बहुत ज़्यादा ग्रॉस मिसमैच नहीं कर रखा। अदरवाइज जो है ना, जो वो 2% पहले जो स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट किया करते थे, वो अब वो नहीं होगा। आपके केस में सीनियर सिटीजन्स में ये पूरी तरह छूट दी गई। तो ये साथियों, अभी जो मैंने आपको बताया ये जो बेनिफिट्स हैं ये सीनियर सिटीजन्स के लिए हैं, और इन सब का जो है ना आप लाभ ले सकते हो, बेनिफिट ले सकते हो। और इन सब का बेनिफिट लेने के बाद मैं आपको बता दूं कि आपकी अगर इनकम, पेंशन इनकम प्लस इंटरेस्ट इनकम या जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, अगर 14 लाख तक भी हो जाती है तो भी आपको कोई इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको नेक्स्ट जब मीटिंग होगी वो आपको मैं समझाऊंगा कि 14 लाख तक की जो आपकी इनकम है, पेंशन इनकम है, उस पर भी आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।